हेलो बच्चों, एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट रायशा नगर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ओके, चलो तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आपको बता देते हैं कि अपने राजस्थान का कला और संस्कृति पढ़ रहे थे। ओके, तो उसके अंतर्गत बच्चों अपने त्यौहार का पार्ट चल रहा था, तो उसी त्यौहार के पार्ट को आगे बढ़ाते हुए अपने पास आज का ये लेक्चर नंबर क्या रहने वाला है, सेकंड लेक्चर रहने वाला है। ओके, यानी कि ये दूसरा लेक्चर है और हो सकता है आपको एक लेक्चर और मिल जाए तो अपने बहुत ही शानदार तरीके से त्यौहार कंप्लीट करेंगे। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको फर्स्ट लेक्चर था तो काफ़ी अच्छा समझ में आया होगा। चलो तो नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों। तो यहाँ पर अपने पास आज कौन से ईसाई समाज के त्यौहार है। आज कौन से अपने पास ईसाई समाज के त्यौहार है। अब आप कहोगे सर ईसाई समाज के त्यौहार यानी कि ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे। ईसाई धर्म के प्रवर्तक की बच्चों बात करें तो कौन थे। ईसा मसीहा थे। ईसा मसीहा थे। ओके, चलो अब देखो बच्चों इनका जन्म, दूसरा पॉइंट आएगा कि सर ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था। तो बच्चों 4 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 4 ईस्वी में हुआ था। अब यदि दिया जाए कि कहाँ हुआ था बच्चों, कहाँ हुआ था, तो ये अपने पास बेथलहेम नगर में हुआ था बच्चों। कहाँ हुआ था? बेथलहेम नगर में हुआ था। तो ईसाई धर्म के बच्चों कौन है प्रवर्तक? ईसा मसीह थे, जिनका जन्म 4 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेथलहेम नगर में हुआ था। ओके, चलो बात करते हैं नेक्स्ट अपने पास, यानी कि इनके त्योहार कौन से हैं। चलो यहां देखो अपने पास बच्चों क्रिसमस डे। कई बार क्या दिया जाता है, क्रिसमस डे कब बनाया जाता है और क्यों बनाया जाता है। तो ये अपने पास बच्चों ईसा मसीह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बनाया जाता है। ईसा मसीह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बनाया जाता है। ओके, चलो कब बनाया जाता है दिया जाए तो 25 दिसंबर को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 25 दिसंबर को बनाया जाता है। तो ये अपने पास फर्स्ट हो गया क्रिसमस डे का। चलो फिर बात कर रहे हैं बच्चों अपने पास कौन सा, गुड फ्राइडे का। तो एक बार देखो अपने पास यहां से गुड फ्राइडे। एक अपने पास त्योहार और कौन सा रहेगा? ईस्टर। और एक अपने पास क्या रहेगा? असेंशन डे होगा। ओके, तो गुड फ्राइडे तो ये कब बनाया जाएगा बच्चों? शुक्रवार को बनाया जाएगा। ध्यान रखें शुक्रवार को। कौन सा शुक्रवार रहेगा? ईस्टर से पूर्व वाला शुक्र, यानी ईस्टर था, ईस्टर से पूर्व वाला शुक्र क्या रहेगा बच्चों? गुड फ्राइडे बनाया जाएगा। ओके, अब इस दिन क्या माना जाता है? इस दिन क्या माना जाता है बच्चों? यानी कि ईसा मसीह को, इस दिन ईसा मसीहा को सूली पर लटकाया गया था। किन पर लटकाया गया था? सूली पर लटकाया गया था। हो जाएगा याद। कब? गुड फ्राइडे को। कब बच्चों? गुड फ्राइडे को। बात करें ईस्टर तो इस दिन क्या हुआ था? इस दिन बच्चों ईसा मसीहा थे। वो क्या हो गए थे? वो यानी कि उनका पुनर्जन्म हो गया था। ओके, पुनर्जीवित हो गए थे। चलो तो ये देखो अपने पास यहाँ से, यानी कि गुड फ्राइडे क्या है? ईस्टर के रविवार के पूर्व वाले शुक्रवार को यह त्यौहार मनाया जाता है। और क्या माना जाता है बच्चों? इस दिन ईसा मसीहा को सूली पर लटकाया गया था।
सूली पर लटकाया गया था। ओके, फिर बात करें बच्चों गुड ईस्टर वाले, तो ईस्टर वाले दिन क्या हुए थे? ईसा मसीह पुनः जीवित हो गए थे, पुनः जीवित हो गए थे। और बात करें एक अपने पास 4 नंबर असेंशन डे, असेंशन डे का, तो इस दिन क्या हुआ था? यानी कि ईसा मसीह थे वो ईस्टर के 40 दिन बाद, ईस्टर के 40 दिन बाद स्वेच्छा से ठीक है मोक्ष सिधार गए। ठीक है ना, असेंशन डे के रूप में मनाया जाता है। यानी क्रिसमस डे ईसा मसीह का जन्म का दिन हो गया। गुड फ्राइडे यानी कि इस दिन ईस्टर का पहला रविवार होगा, और इस दिन अपने पास क्या, यानी ईसा मसीह को माना जाता है कि सूली पर लटकाया गया था। ईस्टर वाले दिन ईसा मसीह का क्या हो गया? पुण्य जन्म हो गया। और असेंशन डे बच्चों क्या होता है? यानी कि ईसा मसीह ईस्टर में, यानी इस दिन ईसा मसीह थे वो ईस्टर के 40 दिन बाद स्वेच्छा से मोक्ष पधार गए थे या सिधार गए थे। ओके, चलो बात करते हैं नेक्स्ट। एक अपने पास यहां देखो नवरोज होता है, नवरोज त्योहार भी होता है बच्चों। तो यह क्या होता है? पारसियों का नव वर्ष इसी दिन से प्रारंभ होता है। पारसियों का नव वर्ष इसी दिन प्रारंभ होता है। कब? नवरोज को। चलो बच्चों, सिंधी समाज के त्योहार, तो इसमें अपने पास बच्चों क्या रहता है? 40वां महोत्सव। एक अपने पास और कौन सा त्योहार रहता है बच्चों? बात करें तो 1 नंबर अपने पास थदड़ी सातम, थदड़ी या क्या लिखा मिलता है बच्चों? बड़ी सातम, थदड़ी या बड़ी सातम। ठीक है ना, ये अपने पास क्या होगा? ये अपने पास होगा बच्चों भाद्रपद कृष्ण सातम को ये बनाया जाता है बच्चों, ध्यान रखना। भाद्रपद कृष्ण मास की सातम को इस दिन क्या होता है? यानी कि ठंडा भोजन, जिसे बासेड़ा कहते हैं, बासेड़ा, तो बासेड़ा रखा जाता है। ओके, यानी गर्म भोजन नहीं किया जाता है, तो ध्यान रखना होगा थदड़ी या बड़ी सातम। फिर देखो अपने पास 40वां महोत्सव, ये क्या रहेगा? ये सिंध प्रांत के बादशाह थे, सिंध प्रांत के बादशाह मृखराज के जुल्मों से परेशान होकर सिंधी समाज के लोगों ने 40 दिन तक व्रत किया था, 40 दिन तक व्रत किया था। और 40वें दिन झूलेलाल जी का अवतार हुआ था, तो उसके उपलक्ष्य में क्या 40वां महोत्सव बनाया जाता है। अब जब झूलेलाल जी का अवतार हुआ तो बच्चों क्या झूलेलाल या चेटी चंड पर्व बनाया जाता है। ठीक है ना, झूलेलाल या चेटी चंड का। तो यानी कि आपसे पूछा जाता है कि चेटी चंड या झूलेलाल जयंती किस माह में मनाई जाती है? तो बच्चों चैत्र माह में मनाई जाती है, ये ध्यान रखना। कब? चैत्र माह में मनाई जाती है। तो इनका अवतार हुआ था और इन्होंने सिंध समाज के लोगों को मृखराज के जुल्मों से बचाया था। हो जाएगा याद? ओके सर। चलो बात करें बच्चों जैन समाज के त्योहार, जैन समाज के त्योहार। तो अब जैन धर्म की बात करें, जैन धर्म, यहां देखो जैन धर्म के प्रवर्तक या यूं कहें कि प्रथम तीर्थंकर कौन थे? प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो यहां पर अपने पास जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, तो प्रथम तीर्थंकर बच्चों कौन थे? ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव थे। कौन थे बच्चों? ऋषभ देव थे। बात करें किनका? ऋषभ देव जी थे। चलो याद हो जाएगा? ओके सर। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। चलो यहां से बच्चों देखें नेक्स्ट। तो नेक्स्ट अपने पास क्या है? ऋषभ देव जयंती कब बनाई जाती है बच्चों? चैत्र कृष्ण अष्टमी को बनाई जाती है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को बनाई जाती है क्या बच्चों? ऋषभ देव जयंती। अब यदि इसी दिन और अन्य त्योहार की बात करें तो बच्चों और अन्य त्योहार क्या बनाया जाता है? यानी कि ये तो हो गया। उसके बाद में बच्चों गुड़ला का त्योहार भी मनाया जाता है। गुड़ला का त्योहार कहाँ मनाया जाता है बच्चों? जोधपुर में मनाया जाता है।
जोधपुर में मनाया जाता है। फिर बात करें चैत्र कृष्णाष्टमी को क्या और शीतला अष्टमी मनाई जाती है। शीतला अष्टमी बनाई जाती है, शीतला अष्टमी मनाई जाती है। इस दिन भी बासछोड़ा त्योहार मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन यह भी यहाँ पर ठंडा भोजन नहीं किया जाता है। महावीर जयंती, महावीर जयंती कब है बच्चों? चैत्र शुक्ल 13 को। चैत्र शुक्ल क्या दे दिया अपने पास? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी 13 को। फिर बात करते हैं बच्चों पर्युषण पर्व। पर्युषण पर्व, पर्युषण पर्व वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाता है कि पर्युषण पर्व का संबंध है तो जैन समाज से या जैन संप्रदाय से हो गया। चलो अब देखो, इसमें जैन समाज में पर्युषण पर्व को क्या कहते हैं बच्चों? महापर्व कहते हैं, महापर्व कहते हैं, यानी ये सबसे बड़ा पर्व माना जाता है जैन समाज का। पर्युषण का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? पर्युषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों? तो पर्युषण का शाब्दिक अर्थ होता है निकट बसना, निकट बसना। ओके, यानी कि निकट बसना हो गया, बैठना। चलो, तो यहां पर इसका अर्थ क्या हो गया? निकट बसना हो गया। चलो, सुगंध दशमी पर्व, तो ये भी बच्चों अपने पास कब बनाई जाती है? सुगंध दशमी पर्व। तो सुगंध दशमी पर्व अपने पास क्या हो गया? भाद्रपद शुक्ल दशमी को बनाया जाता है, यानी कि इस दिन क्या होगा? इस दिन मंदिरों में सुगंधित द्रव्यों द्वारा छिड़काव किया जाता है और इसी प्रकार क्या सुगंध दशमी पर्व बनाया जाता है। कब होगा बच्चों? भाद्रपद शुक्ल दशमी को बनाया जाता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को बनाया जाता है। चलो फिर बात करें बच्चों, नेक्स्ट अपने पास 10 लक्षण पर्व। कौन सा हुआ अपने पास? कौन सा आया है? 10 लक्षण पर्व, 10 लक्षण पर्व, यहाँ ध्यान रखें। यानी अब आपको यहाँ से ध्यान रखना होगा कि 10 लक्षण, तो 10 लक्षण में यानी कि पहला आपको याद करवाने के लिए बता रहा हूँ कि ये 10 दिन तक चलता है, 10 दिन तक चलता है, 10 दिन तक ये त्योहार मान लीजिए चलता है। इस प्रकार याद करें। अब ये 10 लक्षण पर्व है, किन किन माह में आयोजित किए जाते हैं? चैत्र में, भाद्रपद में और माघ माह में। अब 10 दिन कैसे याद करोगे? यानी कि ये अपने पास इन माहों की क्या होगी अपने पास? शुक्ल पंचमी से। अब शेष से क्या करोगे? शुक्ल पंचमी से लेकर, शुक्ल पंचमी से लेकर क्या होगा बच्चों? पूर्णिमा तक। शुक्ल पंचमी से लेकर क्या तक? पूर्णिमा तक। तो क्या होगी? 10 दिन होगी। तो इस प्रकार आपको याद होना चाहिए कि 10 लक्षण पर्व जैन धर्म में, यानी जैन धर्म में अपने पास चैत्र, भाद्रपद व माघ माह की शुक्ल पंचमी से लेकर पूर्णिमा तक बनाया जाता है। ओके, चलो तो यहां पर अपने पास बच्चों नेक्स्ट रोट तीज। रोट तीज कब बनाया जाएगा बच्चों? भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। भाद्रपद अपने पास क्या हो गया? शुक्ल तृतीया को। ओके, हो जाएगा याद? ओके सर। रोट तीज। अष्टानिका, अष्टानिका देखो, अष्टानिका में अपने पास क्या याद रखोगे? यानी कि प्रत्येक वर्ष के, अब इसमें क्या होता है? प्रत्येक वर्ष है, प्रत्येक वर्ष का चौथा माह, चौथा माह प्रत्येक वर्ष है, यानी कि या वर्ष का प्रत्येक चौथा माह। सॉरी, यहाँ देखो अपने पास क्या रहेगा? वर्ष का प्रत्येक चौथा माह है, प्रत्येक चौथा माह। यानी कि देखो अपने पास बात करें तो चौथा माह कौन सा हो गया? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ के बाद में क्या आएगा बच्चों? आषाढ़। आषाढ़ के बाद में श्रावण, भाद्रपद, आश्विन। ठीक है, आषाढ़ के बाद में श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और फिर क्या आ जाता है? कार्तिक आ जाता है। तो ये कार्तिक आ गया। फिर उसके बाद में मार्गशीर्ष, पौष, माघ के बाद में क्या आ जाएगा बच्चों? फाल्गुन आ जाएगा। तो यहाँ तक इनमें अपने पास क्या होता है? आषाढ़, कार्तिक और फाल्गुन की क्या होगी बच्चों? अष्टमी। अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक ये त्योहार मनाया जाता है। ओके, अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक ये त्योहार मनाया जाता है। कौन सा? अष्टानिका। हो जाएगा याद? हाँ सर। कब अष्टानिका से बच्चों?
अष्टानिका से, यानी कि ध्यान रखना होगा अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक बनाया जाएगा। वो भी कौन सी बच्चों? शुक्ल पक्ष की, शुक्ल पक्ष की। चलो नेक्स्ट यहाँ पड़वा डोक। पड़वा डोक, पड़वा डोक बच्चों ये क्या रहता है अपने पास? जैन, ठीक है ना, दिगंबर जैन संप्रदाय का, दिगंबर जैन संप्रदाय का क्या रहता है बच्चों? ये क्षमा याचना पर्व रहता है। क्षमा, देखो क्षमा याचना पर्व, क्षमा याचना पर्व रहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। और ये आश्विन शुक्ल एकम को बनाया जाता है, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना होगा। चलो सर नेक्स्ट अपने पास क्या रहता है बच्चों? हिंदू समाज के त्योहार। हिंदू समाज के त्योहार रहेंगे, जिसमें देखो अपने पास चैत्र माह हो गया, तो इसमें 12 माह होते हैं। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। तो अपने पहले देखो त्योहार, त्योहारों में अपने पास क्या होता है? वैसे तो बच्चों क्या होना चाहिए अपने पास? देखो आपको कहते हैं ना कि यहाँ से कि तीज त्योहार का क्या रहता है? तीज होता है श्रावणीय तीज, वो त्योहारों का क्या माना जाता है? आगमन माना जाता है। यानी श्रावण, श्रावण शुक्ल तीज, ठीक है, श्रावण शुक्ल तृतीया त्योहारों का क्या रहता है? आगमन रहता है। और ले डूबी गणगौर, ले डूबी गणगौर यानी गणगौर। और गणगौर बच्चों कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल तृतीया को, चैत्र शुक्ल तृतीया को यही बनाई जाती है। ओके सर, तो यहां से देखो, तो यानी कि अपने पास यहां से स्टार्ट करना चाहिए, त्योहारों का आगमन यहीं से होना चाहिए और यहां तक अपने पास पढ़ना चाहिए। चलो बच्चों, हर एक टीचर का पढ़ाने का थोड़ा सा अलग अंदाज होता है, अलग तरीका होता है। तो अपने क्या करेंगे? अपने हर एक मंथ के हिसाब से पढ़ेंगे, यानी चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, ठीक है, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन के। तो यहां पर अपने पास क्या है? फर्स्ट बच्चों देखो चैत्र माह है, कौन सा? चैत। इसका बच्चों अपने पास क्या रहेगा? कृष्ण पक्ष रहेगा। और ये अपने पास क्या रहेगा बच्चों? शुक्ल पक्ष रहेगा। सर ये पक्ष क्या होता है? यानी कि कृष्ण को क्या लिख सकते हैं बच्चों? बद्दी लिख सकती हैं। ओके, शुक्ल को क्या लिख सकती हैं? सुधी लिख सकती हैं। ओके, ये अपने पास यदि इसको अपनी भाषा में कहें तो अंधेर पंख हो जाता है, अंधेर पंख, ठीक है। यानी कि रातें क्या होती है? धीरे धीरे अंधेरी होती है। और यहाँ से क्या बनेगा? यहाँ से अपने पास अमावस्या होगी, अमावस्या, ठीक है। यानी एकम से लेकर स्टार्ट होगा, वो कहाँ तक? अमावस्या तक जाएगा। उसके बाद में कौन सा पक्ष चालू हो जाएगा? शुक्ल का क्या? एकम, एकम हो गया। एकम से ये कहाँ तक चलेगा बच्चों? पूर्णिमा तक। एकम से कहाँ तक? पूर्णिमा तक। शुक्ल शुद्धि, या इसको क्या कहते हैं? चानन पंख। इसको क्या कहते हैं बच्चों? अपनी साधारण भाषा में बात करें तो चानन पंख हो गया। चलो हो जाएगा याद। ओके सर, नेक्स्ट अपने पास यहां से देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये अपने पास बच्चों क्या है? चैत्र माह है। इसमें अपने पास कौन सा हो गया? कृष्ण पक्ष हो गया। ये अपने पास क्या हो गया? शुक्ल पक्ष हो गया। ओके सर, ठीक है। तो यहां से इसमें अपने पास बच्चों एकम, एकम को क्या बनाई जाती है? गुलंडी बनाई जाती है। एकम को क्या बनाई जाती है? गुलंडी बनाई जाती है। कैसे बच्चों? देखो यहाँ पर फाल्गुन, फाल्गुन मास की क्या? पूर्णिमा को, फाल्गुन मास की पूर्णिमा को क्या बनाई जाती है बच्चों? आप कहो सर होली बनाई जाती है। तो होली के बाद में क्या आएगा? चैत्र आएगा। और चैत्र का कैसा रहेगा? कृष्ण एकम रहेगा। उस दिन क्या? गुलंडी यानी रंग खेला जाता है। फिर बच्चों ये रंग पंचमी दे दिया, ये गलत हो गया। ये अपने पास क्या रहेगा? शुक्ल पंचमी को रहेगा। ये क्या रहेगा? तृतीय के बाद में मैंने यहाँ क्या लिख दिया? पंचमी। कौन सी है? शुक्ल है। शुक्ल पंचमी क्या हुआ? रंग पंचमी हुआ, रंग पंचमी हुआ। ओके, इस चीज को सही कर लेना। फिर देखो अष्टमी, अष्टमी में अपने पास क्या? शीतलाष्टमी। इसी दिन क्या बनाया जाएगा बच्चों? बास्योड़ा त्योहार। इसी दिन क्या बनाया जाएगा? बास्योड़ा त्योहार। इसी दिन किसका मेला बढ़ता है बच्चों? केसरियानाथ जी का मेला बढ़ता है। केसरियानाथ जी का मेला बढ़ता है उदयपुर। नवमी नहीं है बच्चों, ये अपने पास क्या है? अष्टमी है।
अष्टमी। तो इसी अष्टमी के दिन क्या रहती है बच्चों, ऋषभ देव जयंती होती है। तो चैत्र शुक्ल अष्टमी को क्या अभी पढ़ कर रहे हैं ना, ऋषभ देव जयंती, ऋषभ देव जयंती। ओके सर। फिर अपने पास देखो बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। चलो यहाँ पर एकम, तो चैत्र शुक्ल एकम को बच्चों क्या नवरात्रा लगता है। नवरात्रा किन किन माह में लगता है बच्चों, नवरात्रा एक तो चैत्र में नवरात्रा, नवरात्रा किन में लगते हैं, एक लगता है अपने पास चैत्र में और एक अपने पास लगता है आश्विन में, आशोज में। तो यानी कि ये अपने पास रहेगा, ये अपने पास सर्दीय रहेगा, सर्दीय नवरात्रा, और ये नवरात्रा रहता है बच्चों चैत्र वाला, वो क्या रहेगा बसंत ऋतु का होगा, बसंत ऋतु को होगा। जैसे आपको चैत्र माह का लिए बताया था ना कि ये कौन सा माह माना जाएगा, मार्च अप्रैल माह माना जाएगा। तो इस टाइम क्या होती है बच्चों, सरसों परिपक्व होती है, फूलें होती है यानी फसलें पर फ्लावरिंग अच्छी रहती है, पीले बसंत ऋतु होता है। चलो तो यहाँ नया संवत बसंत नवरात्रा प्रारंभ हो जाता है। या आपको क्वेश्चन मिलता है कि बच्चों हिंदुओं का नव वर्ष प्रारंभ कब होता है, हिंदुओं का नव वर्ष, हिंदुओं का नव वर्ष कब प्रारंभ होता है बच्चों, चैत्र शुक्ल एकम को प्रारंभ होता है। कब, चैत्र शुक्ल एकम को प्रारंभ होता है। चलो चेटीचंड हो गया, गुड़ी पड़वा हो गया। फिर बात करें यहाँ पर द्वितीय सिंजारा, द्वितीय यानी कि सिंजारा हो गया, याद हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। चलो बात करते हैं यहाँ से अपने पास, ये अपने पास क्या हो गया बच्चों, सिंजारा हो गया। ओके, सिंजारा भेजी जाती है लड़कों के लिए। चलो तृतीय को बच्चों अपने पास क्या हो गया, गणगौर हो गया। तृतीय को क्या हो गया, गणगौर हो गया। अष्टमी को अपने पास क्या हो गया बच्चों, कैला देवी का मेला अशोका अष्टमी हो गया, कैला देवी का मेला अशोका अष्टमी हो गया। नवमी को बच्चों राम नवमी हो गया, रावण नवमी, हाँ रावण नवमी हो गया, सही है। चलो त्रयोदशी को बच्चों अभी पढ़ कर आए थे ना, चैत्र शुक्ल 13 को क्या थी, महावीर जयंती थी। ये क्या थी, महावीर जयंती थी। फिर बात करें बच्चों चतुर्दशी को संत पीपा जयंती, हर्षनाथ बेरू का मेला लगता है। और बात करें पूर्णिमा को तो हनुमान जयंती हो गया, बात करें पूर्णिमा को तो हनुमान जयंती हो गया। ओके सर। चलो यहाँ से अपने पास बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। तो ये क्या हुआ अपने पास, देखो यहाँ से चैत्र कृष्ण पक्ष का है ना बच्चों एकम, क्या बनाई जाती है, गुलंडी बनाई जाती है। अब आप कहो सर क्या, गुलंडी बनाई जाती है। चलो बात करें पंचमी को, तो ये पंचमी बच्चों कट कर दो, पंचमी कट कर दो, शुक्ल पक्ष की पंचमी आएगा जो आपका क्या रहेगा, रंग पंचमी होगा। अष्टमी की बात करें तो हाँ सर ये कौन सा रहेगा, शीतला अष्टमी रहेगा। ये कौन सा रहेगा बच्चों, शीतला अष्टमी रहेगा। इस दिन क्या बनाते हैं, बाँसछोड़ा बनाते हैं, यानी कि इस दिन ठंडा भोजन किया जाता है। क्या, तो बाँसछोड़ा त्योहार मनाया जाता है, बाँसछोड़ा त्योहार बनाया जाता है शीतलाष्टमी। चलो मेला किसका लगता है बच्चों, केसरिया नाथ का मेला बढ़ता है, केसरिया नाथ का मेला बढ़ता है, केसरिया नाथ का मेला बढ़ता है इस दिन। ओके सर, हो जाएगा बच्चों याद, हाँ सर। नेक्स्ट अपने पास देखिए नवमी को, नवमी को बच्चों कौन सी जयंती बनाई जाती है, यानी कि नवमी को, तो नवमी को अभी अपने पास बताया था नहीं, रावण नवमी होती है। ओके सर, हो जाएगा याद, हाँ। यदि अपने पास देखें इस प्रकार तो ये अपने पास रावण नवमी होती है, रावण नवमी होती है बच्चों, रावण नवमी होती है, ठीक है ना, जयंती कट कर दो। फिर देखो अपने पास चैत्र शुक्ल पक्ष की, चैत्र शुक्ल पक्ष, तो शुक्ल पक्ष में बच्चों एक नंबर आपको इंपॉर्टेंट क्या बताया था, आपको अनुसार इस दिन नवरात्रा प्रारंभ होता है, नवरात्रा प्रारंभ होता है, नवरात्रा प्रारंभ हो गया बच्चों। कौन सा था, आपको अनुसार बसंत ऋतु का था, तो बसंतीय, बसंतीय नवरात्रा लागू हो गया। दूसरा आपके पास क्या क्वेश्चन मिलेगा कि इसी दिन क्या होता है, हिंदुओं का नव वर्ष प्रारंभ होता है, हिंदुओं का नव वर्ष प्रारंभ हो जाता है बच्चों, नव वर्ष प्रारंभ हो जाता है। ओके सर, हो जाएगा याद, हाँ सर। चलो ये हो गया। उसी दिन अपने पास क्या रहते हैं बच्चों, पड़ यहाँ पर अपने पास तो पड़वा ढोक,
ठीक है। चलो अपने पास देखो द्वितीय को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया द्वितीय। द्वितीय को क्या, सिंजारा। सिंजारा यानी कि जब लड़के और लड़कियों का चलो रिश्ता होता है तो इसमें लड़कों के लिए सिंजारा पे, लड़कियों के लिए सामान भेजा जाता है, यानी कि वर पक्ष की तरफ से वधु पक्ष को सामान भेजा जाता है सिंजारा। चैत्र शुक्ल पक्ष का द्वितीय यानी गणगौर से पहले। तृतीय को क्या बनाया जाता है बच्चों, गणगौर। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीय को क्या बनाया जाता है, गणगौर बनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, टू द पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा बच्चों। ओके सर। चलो अष्टमी को क्या बनाया जाएगा बच्चों, चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी को, चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी को क्या बनाया जाएगा। तो यहां से अपने पास चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी को यहां से देखें अपने पास बच्चों क्या था, ये देखो अपने पास रामनवमी हो गया। चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी को कौन सी, कैला देवी का मेला बढ़ता है या अशोका अष्टमी मनाई जाती है। क्या बनाया जाता है बच्चों, यहां से देखें क्या हुआ, अशोका अष्टमी। अशोका अष्टमी, अशोका अष्टमी हो गया ना। ओके सर। चलो बात करें नेक्स्ट, तो ये अपने पास रावण नवमी हो गया, रावण नवमी हो गया। ओके बात करें पूर्णिमा का, तो पूर्णिमा में बच्चों क्या थी, हनुमान जयंती थी, हनुमान जयंती था। हो जाएगा याद। ओके सर। चलो बात करें नेक्स्ट, चलो यहां से अपने पास देखें नेक्स्ट, तो यहां पर अपने पास कौन सा बच्चों, गुलंडी। गुलंडी कब बनाई जाती है, अब आप कहोगे सर चैत्र कृष्ण एकम को, चैत्र कृष्ण एकम को गुलंडी बनाई जाती है, यानी कि होली के दूसरे दिन, होली के, यहां देखो होली के दूसरे दिन, होली के दूसरे दिन मनाई जाती है। अब यहां से बच्चों अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मिलता है, कोड़ामार होली कहाँ की फेमस है। कोड़ामार होली कहाँ की फेमस है, तो बिनाय, बिनाय व ब्यावर, ब्यावर अजमेर की। कहाँ की है बच्चों, बिनाय व ब्यावर अजमेर की है। ओके यानी कि इसमें ऐसा माना जाता है कि देवर भाभी के बीच में ये खेली जाती है और देवर को कोड़ा मारती है भाभी, और यहाँ पर देखो यानी कि रंग लगाती है, और वहाँ अपने पास ये ब्यावर है। देखो यहाँ क्या माना जाता है कि ये देवर व भाभी के बीच में खेली जाती है। इसमें देखो यानी कि देवर क्या करेगा, देवर भाभी के क्या लगाता है बच्चों, रंग लगाता है, और भाभी देवर के कोड़ा मारती है। तो ये इस प्रकार फेमस है, परंतु आपको क्या ध्यान रखना होगा, कोड़ामार होली कहाँ की फेमस है, बिनाय व ब्यावर अजमेर की फेमस है। बात करें अपने पास लठमार होली कहाँ की फेमस है बच्चों, तो बात करें यहाँ पर देखो महावीर जी की, महावीर जी की करौली, करौली की है, तो वो अपने पास लठमार होली फेमस है। कहाँ की है, लठमार होली महावीर जी करौली की फेमस है। वहीं देखो अपने पास बच्चों पत्थरमार होली, पत्थरमार होली कहाँ की है, तो वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है, बाड़मेर की है, बाड़मेर की फेमस है। कहाँ की है बच्चों, बाड़मेर की फेमस है। बात करें यहाँ पर अपने पास भगोरिया हवेली, भगोरिया हवेली कहाँ है, मेवाड़ की है बच्चों, मेवाड़ की है, मेनली उदयपुर का हो गया, उदयपुर की है। और इसमें ये किन द्वारा खेली जाती है, तो आदिवासियों द्वारा, आदिवासियों द्वारा खेली जाती है। ओके चलो शीतलाष्टमी बच्चों क्या हो गया, शीतलाष्टमी, तो शीतलाष्टमी कब बनाया जाता है, अब आप कहो सर चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, यहाँ पर बासचोड़ा त्योहार, बासचोड़ा त्योहार मनाया जाता है। ओके सर। चलो इसी दिन क्या, गुड़ला त्योहार, इसी दिन ही क्या बनाया जाता है बच्चों, गुड़ला त्योहार। कहाँ मनाया जाता है, जोधपुर में। तो यह जोधपुर के राव सातल देव की याद में, राव
सातल देव की याद में मनाया जाता है। राव सातल देव की याद में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि राव सातल देव ने यानी कि जोधपुर में पनिहारियाँ कुएं पर पानी लेने के लिए गई थी, तो उनका अपहरण कर लिया जाते हैं। तो फिर सातल देव नाम के थे राव थे, उन्होंने उनको छुड़वाया था, तो जिसमें वो क्या हो गए थे बच्चों, मारे गए थे। ठीक है ना। तो यहाँ उनकी याद में क्या हुआ, गुड़ला त्योहार मनाया जाता है। गुड़ला यानी कि मटके में दिए रखकर बनाया जाता है ये। चलो गणगौर, गणगौर में बात करें तो बच्चों ये कब बनाई जाती है, तो गणगौर कब बनाई जाती है, गणगौर बनाई जाती है बच्चों अपने पास चैत्र शुक्ल, अब आप कहोगे सर चैत्र शुक्ल तृतीया को बनाई जाती है। तृतीया को मैंने इस प्रकार लिख दिया, चैत्र शुक्ल तीज को बनाई जाती है। इस दिन सवारी प्रसिद्ध है बच्चों, कहाँ की सवारी प्रसिद्ध है, जयपुर की सवारी प्रसिद्ध है। गणगौर की जयपुर की सवारी प्रसिद्ध है बच्चों। फिर बात करें तो धींगा गंवर बच्चों देखो, तो चैत्र शुक्ल तीज से लेकर अपने पास ये क्या 16 दिन तक त्योहार चलता है। तो चैत्र से बाद में आगे क्या आएगा, वैशाख आएगा, वैशाख। तो वैशाख का कृष्ण पक्ष का क्या होगा, तृतीय तक चलता है। तो धींगा गंवर बच्चों क्या, तो मेनली वैशाख कृष्ण तृतीय को माना जाता है कि बनाया जाता है। वैशाख कृष्ण तृतीय को बनाया जाता है। किन के शासन काल में बनाया जाने लगा था, तो अमर सिंह के शासन काल में, अमर सिंह के शासन काल से बनाया जाने लगा था। अमर सिंह के शासन काल से ये बनाया जाने लगा था। और बच्चों बात करें तो धींगा गंवर कहाँ बनाया जाता है, तो देखो उदयपुर में, उदयपुर व जोधपुर में मनाया जाता है। यह त्योहार कितने दिनों तक, 16 दिनों तक चलता है। कौन सा बच्चों, गणगौर त्योहार कितने दिन तक चलता है, 16 दिनों तक चलता है। अब देखो गुलाबी गणगौर ये क्वेश्चन अपने पास किस में बच्चों आया था, लैब असिस्टेंट जो अपने पास 2018 का एग्जाम होता है ना, उसमें आया था गुलाबी गणगौर। तो गुलाबी गणगौर बच्चों कहाँ की है, नाथ द्वारा राजसमंद की, नाथ द्वारा राजसमंद की है, नाथ द्वारा राजसमंद की है बच्चों। ओके, कब बनाई जाती है सर, ये चैत्र शुक्ल तृतीय को नहीं बच्चों, ये अपने पास कब बनाई जाती है, चैत्र शुक्ल पंचमी को बनाई जाती है, चैत्र शुक्ल पंचमी को बनाई जाती है। ओके सर। चलो बात करें इसमें गण क्या है, तो गण बच्चों शिव का प्रतीक है, और गौर क्या होता है बच्चों, पार्वती का प्रतीक होता है। गण गौर यानी इसमें शिव व पार्वती की पूजा की जाती है। बिना गण की गौर कहाँ बनाई जाती है, बिना गण की गौर कहाँ बनाई जाती है, तो बच्चों जैसलमेर। ओके, इस चीज को ध्यान रखना। चलो रामनवमी बच्चों कब बनाई जाती है, तो चैत्र शुक्ल नवमी को रामनवमी हो गया बच्चों। इस दिन भगवान राम का जन्मदिन मनाया जाता है, इस दिन भगवान राम का जन्मदिन मनाया जाता है। इस दिन क्या, सरयू नदी में स्नान का विशेष महत्व होता है। ओके, चलो उसके बाद में बात करें बच्चों वैशाख माह में अपने पास यहाँ से क्या हुआ, ये देखो कि वैशाख माह है, यहाँ कृष्ण पक्ष हो गया, यहाँ शुक्ल पक्ष हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट, वैशाख कृष्ण पक्ष की तृतीया को क्या, धींगा गंवर या गणगौर हो गया। इसकी अमावस्या रहेगी वो हाली अमावस्या रहेगी बच्चों। फिर बात करें अपने पास वेरी इंपॉर्टेंट तृतीया की, तो तृतीया वैशाख शुक्ल तृतीया आप कभी नहीं भूलना होगा। आखा तीज, अक्षय तृतीया या अबुझ शावा यानी कि बच्चों यहाँ विशेषता क्या रहते हैं, बाल विवाह किए जाते हैं, इस दिन बाल विवाह किए जाते हैं। चलो इसी दिन क्या हुआ था बच्चों, बीकानेर स्थापना दिवस मनाया जाता है, परशुराम जयंती बनाई जाती है, करशी पर्व बनाया जाता है। ओके सर। पंचमी को सूरदास जयंती हो गया, छठ को रामानुजाचार्य जयंती हो गया, चतुर्दशी को नरसिंह जयंती हो गया। परंतु वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद करना होगा पूर्णिमा, क्या हुआ, पीपल पूर्णिमा।
क्या हुआ बच्चों? पीपल पूर्णिमा। गौतमेश्वर मेला, मातृकुंडिया मेला, बाण माता का मेला, महात्मा बुद्ध जयंती। तो ये गौतमेश्वर मेला बच्चों, ठीक है, मातृकुंडिया मेला चित्तौड़गढ़ में बढ़ता है, बाण माता का मेला जयपुर में लगता है बच्चों। बात करें वैशाख, अब देखो वैशाख से क्या याद करोगे? जैसे आपने वैशाख लिख दिया, वैशाख लिख दिया, अब आप कहोगे सर वैशाख से वै से क्या हुआ? बुद्ध जयंती हो गया, बुद्ध जयंती मनाई जाती है बच्चों। नहीं बोलोगे इन्हें? नहीं बोलेंगे सर। चलो देखो, वैशाख के कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष में ये 11 रहती है बच्चों। ये अपने पास कौन सी 11 है? सर ये आपने करवाया नहीं ना, तो इसमें क्या होती है बच्चों? वल्लभाचार्य जयंती, वल्लभाचार्य जयंती, वल्लभाचार्य जयंती मनाई जाती है। चलो बात करें शुक्ल पक्ष में बच्चों, तीज, तीज कौन सी होगी? सर आखा तीज होगी, आखा तीज, या कहें अक्षय तृतीय, अक्षय तृतीय। ओके, चलो जयंती कौन सी होगी बच्चों? परशुराम जयंती होगा, परशुराम जयंती होगी सर। कौन सी जयंती होगी बच्चों? परशुराम जयंती होगी। बात करें पूर्णिमा की, तो पूर्णिमा में सर बुद्ध पूर्णिमा, या इसका कौन सा? पीपल पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा। जयंती बुद्ध जयंती, बुद्ध जयंती बनाई जाती है। कौन सी बनाई जाती है बच्चों? बुद्ध जयंती बनाई जाती है। हो जाएगा याद? ओके सर। मेला अपने पास देखो, यहाँ पर अपने पास पीपल पूर्णिमा हो गया, बुद्ध जयंती हो गया, मेला, मेला अपने पास मातृकुंडिया मेला, मातृकुंडिया मेला रास में चित्तौड़गढ़ का, गौतमेश्वर मेला, ठीक है, बाण माता मेला, ये सब क्या लगते हैं? मेले लगते हैं। चलो आखा तीज या अक्षय तृतीया बच्चों कब मनाई जाती है? आपको सर बार बार पूछ रहे हैं क्या? हाँ बच्चों, तो ये अपने पास बच्चों वैशाख, वैशाख शुक्ल तृतीया को बनाई जाती है। कब बनाई जाती है? वैशाख शुक्ल तृतीया को बनाई जाती है। चलो शास्त्रों के अनुसार इस दिन क्या बच्चों? सतयुग, सतयुग व त्रेता युग, त्रेता युग का आरंभ माना जाता है। चलो फिर बात करें बच्चों नेक्स्ट, इस दिन राज्य में हजारों विवाह, विशेषतः क्या होती है बच्चों? बाल विवाह संपन्न होती हैं, बाल विवाह होते हैं इस दिन। ओके, ये अबुझ शव है बच्चों, ये क्या है? अबुझ शव है, अबुझ शवा। चलो इसी दिन क्या हुआ था बच्चों? बीकानेर राज्य की स्थापना हुई थी। इसी दिन क्या हुआ था? बीकानेर राज्य की स्थापना हुई थी। चलो बात करें वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा क्या होगा बच्चों? बुद्ध जयंती होगा, बुद्ध जयंती होगा। इस दिन क्या मनाई जाती है? बुद्ध जयंती मनाई जाती है। और पूर्णिमा की बात करें तो बच्चों पीपल पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा हो जाएगा, चैत वैशाख। ओके सर। नेक्स्ट अपने पास बच्चों क्या हुआ? ज्येष्ठ, ज्येष्ठ में अपने पास देखें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ओके सर, तो ज्येष्ठ माह में अपने पास कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, इसमें अपने पास अमावस्या को क्या कहेंगे? बड़ मावस। जैसे नाम याद हुआ बच्चों बड़, तो कौन सा? सीताबाड़ी मेला याद हो गया, सीताबाड़ी से सीता माता याद हो जाएगा, फिर सावित्री व्रत याद हो जाएगा। ओके, कौन सा बच्चों? ज्येष्ठ माह, कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष से बड़ मावस, बड़ मावस, ठीक है ना, बड़ मावस याद हो जाएगा। बड़ मावस से अपने पास सीताबाड़ी का मेला, सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगता है बच्चों? 12 में लगता है। कहाँ लगता है? 12 में लगता है, शाहाबाद 12 में लगता है। ओके, सीता माता मेला हो गया, सावित्री व्रत हो गया। चलो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर देखें बच्चों ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की तृतीया, तो कुछ चीज़ें याद करवाने के लिए होती है। ज्येष्ठ होता है यानी कि बच्चों बड़ा भाई, बड़ा भाई। ज्येष्ठ क्या होता है? बड़ा भाई होता है। कनिष्ठ होता है छोटा भाई। चलो यूं माने कि बच्चों महाराणा प्रताप कितने भाई थे? 3 भाई थे। 3 भाई सर क्यों थे? क्योंकि ये तृतीय हो गया। उसमें से बड़ा भाई कौन सा था? महाराणा प्रताप क्या थे? बड़े भाई थे। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन याद हो जाएगा कि महाराणा प्रताप जयंती बनाई जाती है।
ज्येष्ठ यानी ज्येष्ठ बड़ा भाई था ना महाराणा प्रताप, नाम हो जाएगा याद। ओके सर, तो ये अपने पास महाराणा प्रताप, तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीय, क्योंकि 3 भाइयों में बड़े थे तो तृतीय हो गया। चलो सर, दशमी को बात करें तो गंगा दशमी हो जाएगा। निर्जली एकादशी, सर निर्जली का यानी बिना जल का जल ग्रहण नहीं करना होगा इस दिन, तो ये एकादशी क्या होता है, 11 होता है। तो वह कौन सी 11 है जिसमें जल नहीं पिया जाता है या धारण ग्रहण किया जाता है, तो निर्जला एकादशी। कब, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ यानी कि बच्चों चैत वैशाख ज्येष्ठ पूरा गर्मियों का महीना हो और उसमें पानी ना पिया जाए तो बहुत ही बड़ा काम होता है ना, तो ये अपने पास निर्जला एकादशी हो गया। भीम 11 कहेंगे। पूर्णिमा कबीर जयंती, ज्येष्ठ का कृष्ण पक्ष का, ज्येष्ठ की कृष्ण पक्ष हो गया। तो ये बच्चों अपने पास अमावस्या, तो अमावस्या को क्या हो गया बच्चों, बड़ मावस, इसको क्या कहेंगे, बड़ मावस कहेंगे। सर बड़ मावस से क्या याद होगा बच्चों, सीता बाड़ी का मेला याद होगा, सीता बाड़ी का मेला याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, सीता बाड़ी का मेला याद हो जाएगा। सीता बाड़ी से सीता माता मेला याद हो जाएगा, सीता माता मेला याद हो जाएगा। सीता माता से सावित्री व्रत याद हो जाएगा, व्रत। ओके, तो ये सब चीज़ें याद हो गई। ओके सर इसी प्रकार करवाओगे क्या, हाँ बच्चों इसी प्रकार। चलो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से अपने पास किस वर्ष से, यहाँ देखो अपने पास वेरी इंपॉर्टेंट, किस वर्ष से अपने पास क्या हो गया बच्चों, यानी कि अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है स्त्री को। चलो ज्येष्ठ का शुक्ल पक्ष आ गया, शुक्ल पक्ष में बच्चों अपने पास क्या हो गया, तृतीया को क्या होगा, यहाँ से देखें अपने पास नेक्स्ट, 1 मिनट रुकें, ये देखो तृतीया को, तो शुक्ल देखो जयंती कौन सी थी। अब आपको सर आपने तो बताया था ज्येष्ठ यानी कि बड़ा भाई, और बड़ा भाई कितने में था, 3 में से था। कौन थे, महाराणा प्रताप, तो महाराणा प्रताप जयंती, महाराणा प्रताप जयंती कब बनाई जाती है बच्चों, वैशाख ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को बनाई जाती है। बात करें दशमी को, तो यहाँ पर गंगा दशमी मनाई जाती है। बात करें 11 को, तो बच्चों ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 11, सर आपने कहा था ज्येष्ठ का बड़ा गर्मी का महीना होता है, उसमें पानी ना पिया जाए तो बहुत महत्व होता है, तो बच्चों क्या होता है, निर्जला 11, क्या होता है, निर्जला 11, ठीक है। या ये कौन काम कर सकता है, ये भीम जैसा आदमी काम कर सकता है, तो इसको क्या कहते हैं, भीम 11 कहते हैं बच्चों। पूर्णिमा, तो पूर्णिमा में बात करें तो बच्चों क्या हो गया, कबीर जयंती हो गया, कबीर जयंती हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट अपने पास बच्चों देखो आषाढ़ माह, सर आज सभी करवाओगे क्या, नहीं बच्चों बस ये 1 मंथ ही और पढ़ेंगे। चलो बात करते हैं नेक्स्ट, ये अपने पास आषाढ़ माह हो गया, तो इसमें देखो अपने पास कौन सा हो जाएगा, कृष्ण पक्ष योगिनी एकादशी, वेरी इंपॉर्टेंट। शुक्ल पक्ष में क्या हो जाएगा, द्वितीय को रथ यात्रा, नवमी को बड़लिया नवमी, ज़्यादा नहीं करना है। देवशयनी एकादशी, देवशयनी, सर देवता सो जाते हैं क्या, हाँ बच्चों देवता कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए क्या सो जाते हैं, 4 महीने के लिए सो जाते हैं। तो आषाढ़ से फिर श्रावण, फिर बच्चों भाद्रपद, फिर अपने पास आश्विन, और फिर अपने पास बात करें तो कार्तिक। तो कार्तिक के जो शुक्ल पक्ष की क्या आएगी बच्चों, 11 आएगी, वो क्या होगी, देव उठनी 11 होगी, देव उठनी 11 होगी। तो इसमें अपने पास पूर्णिमा की बात करें तो ये देखो शिव का शयनोत्सव इस दिन, और गुरु पूर्णिमा हो जाएगी, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलो ये अपने पास कौन सी है बच्चों, आषाढ़ की कृष्ण पक्ष की 11, सर कौन सी थी, योगिनी 11 थी, योगिनी 11 थी। ओके सर, योगिनी 11 याद हो जाएगा। यह व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, तो बच्चों ज़्यादा ऐसा मत सोचना कि पाप ही कर लेते हैं लास्ट में ये एक व्रत कर लेंगे, तो ऐसा मत सोचना, क्योंकि भगवान हमेशा कर्म का फल देता है, और आप कर्म कीजिए, आपको 100% सफलता मिलेगी। हो सकता है एक दिन में ना मिले, पर
ईमानदारी से मेहनत करना, एक दिन जरूर मिलेगा। ओके, चलो आषाढ़ शुक्ल पक्ष है तो बच्चों इसमें क्या हुआ, एकादशी कौन सी थी, देव उठनी। सर देव उठनी नहीं था, देव सैनी था, देव सैनी एकादशी थी बच्चों। इसको क्या कहते हैं, हरि प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। जो अपने पास देव उठनी रहेगा, देव उठनी रहेगा, देव उठनी 11, उसमें हरि हटा दोगे, प्रबोधिनी 11 कहेंगे। ओके सर। चलो पूर्णिमा कैसी रहेगी बच्चों, आषाढ़ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा होती है बच्चों, आषाढ़ का गुरु पूर्णिमा रहेगा। तो बच्चों उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आज का लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपने दोनों लेक्चर यदि जिन बच्चों ने देखा है तो उसको बहुत ही शानदार तरीके से ये त्यौहार समझ में आए होंगे। और आप साथ में क्या करें बच्चों, नोट्स मेंटेन करते रहें। यदि थोड़ी सी स्पीड रहती है तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहें, एक बार दोबारा सुन लीजिए, इस चीज़ को आपको समझ में आ जाएगा। अभी एक लेक्चर इसका अपने पास पेंडिंग है तो वो भी आपको जल्द ही मिल जाएगा। और आपको पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तो हमारा भी मन कर रहा है कि आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए। और यदि आप ऑफलाइन बेंच में हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं तो बच्चों एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट रायशनगर के ये आपको नंबर प्रोवाइड करवा दिए हैं, तो आप इन पर कॉल कर सकते हैं अधिक इंक्वायरी के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।